स्पिरिचुअल देव ज्ञान। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज श्रावण महामाह में 27वां अध्याय, जिसमें कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वाला रहती है, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यटन ही वे रजस्वाला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा की आभूषण सुबह रूप अगस्त्य उदित नहीं होती, तभी तक वे नदियाँ राजस्व वाला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति सुबहतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती है, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्व वाला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई है। भगीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, विस्तता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई है। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुनि, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्व वाला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्व वाला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पक्षजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती है। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्मद्रवमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त राजदोष वाली होती है, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। राजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंस व स्त्रियां और भूमि पर वशिष्ठ के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपक्रम में उत्सर्ग, कृत्य में प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे संत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप्रसव के विशेष में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप्रसव होता है, तब जिसकी गाय प्रसव कहती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा, जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम कराना चाहिए। इसके बाद वे हार्तियों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गोप्रसव होता है, तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। आस्य वाम इस सूक्त में तथा द्रविड़ों इस मंत्र से
तिल तथा घृत से 108 आहुति देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी आदि दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाते हैं। हे संत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले सुप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृतधेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृतधेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीने में इनके सामान्य अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है। ये दोनों मेरे मित्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियों जिस मास में पड़ते उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए गए उनके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत स्नान कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल की मिलता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन की अभिलाषा धन को पा लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से कथा वाचन की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसके वाचन को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझे शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचन की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों का छेदित है और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्यानुसार वाचन की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नदी रजोदोष सिंह गोप्रसव सिंह करटक श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।